तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि वो 7 मुंह वाला सांप जाग चुका होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मूवी में दिखाते हैं कि उनके चिल्लाने से वो सांप जाग जाता है और सभी डर के मारे उसके कांपने लग जाते हैं। तभी वो सैनिक उनकी रक्षा करता है जो उनके साथ आया हुआ होता है और उस 7 मुंह वाले सांप से लड़ने के लिए अकेला ही भिड़ जाता है। तभी लैरी भी उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन सांप के द्वारा वह पकड़ लिया जाता है। बाद में लैरी अपने आप को किसी भी तरह उससे छुड़ा लेता है और उससे बैटरी से ही लड़ने लगता है। तभी मूवी में दिखाया जाता है कि उनके 2 खिलौने दोस्त आग में फंसे हुए होते हैं। वे आग में जलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ऊपर की तरफ देखते हैं कि उनका साथी दोस्त बंदर उन्हें बचाने आ चुका है। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि लैरी सांप को मारने की कोशिश करता है और उसे मारने के लिए इलेक्ट्रिक शॉट लेकर आता है। देखते ही देखते लैरी उस सांप को इलेक्ट्रिक शॉट के द्वारा मार देता है। तभी मूवी के सीन में बंदर अपने छोटे छोटे दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है और उन्हें आग से बचाने के लिए आग पर ही सुसु करने लग जाता है और अपनी सुसु के द्वारा सारी आग को बुझाकर उन्हें बचा लेता है। और तभी मूवी के अगले सीन में लैरी और उसके दोस्त सांप को मारने में सफल हो जाते हैं और वो उसे मारने के बाद आगे बढ़ते हैं। तभी लैरी अपने फोन को चेक करता है और देखता है कि लैरी का फोन टूट चुका होता है। ये देखकर लैरी परेशान हो जाता है और सोचता है कि वह अपने छोटे दोस्तों से कैसे मिलेगा। तभी उनमें से लैरी का एक दोस्त कहता है कि मैं धीरे धीरे मॉम का बन रहा हूँ। तभी मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वे आकमेंद्रा के माता और पिता को ढूंढ लेते हैं। अपने बेटे को देखते ही आकमेंद्रा के माता पिता उसे गले से लगा लेते हैं। तभी राजा अपने दोस्तों को माता और पिता से मिलवाता है कि यही लैरी है, इसी ने आज तक हमारी प्लेट की रक्षा की है। तभी राजा के माता और पिता लैरी को धन्यवाद करते हैं। तभी लैरी उस राजा और रानी से प्लेट की बात को बताता है और उन्हें समझाता है कि प्लेट पर जंजाल बढ़ रही है और जैसे जैसे जंजाल बढ़ती है ये सभी जीव अपना आपा खो देते हैं। तभी राजा उस जादुई प्लेट को अपने पिता के हाथ में दे देता है और उनसे पूछता है कि ये प्लेट हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं कि सही समय आने पर मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगा। तभी राजा का बेटा पूछता है कि वो सही समय कब आएगा, क्या हमारे मरने के बाद वो सही समय आएगा। इस बात को सुनकर उसके पिता उससे राज बताने लग जाते हैं। तभी उसके पिता बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तब हमारे लिए तुम बहुत प्रिय थे और हम तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे और ना ही हम तुमसे अलग होना चाहते थे। और तभी तुम्हें बचाने के लिए मैंने एक प्लेट का निर्माण किया था जो शुद्ध सोने की बनी थी। तब इस प्लेट को चंद्रमा के बीच में रखते थे और हर रात चंद्रमा की शक्तियाँ इस प्लेट पर आती और इकट्ठी होती रहती थी। तब से ये प्लेट जादुई प्लेट बन गई और इसी वजह से सभी मोम के पुतले रात को जीवित हो जाते हैं। तभी राजा के पिता बताते हैं कि इस प्लेट को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको ठीक करने के लिए चंद्रमा की रोशनी इसे दिखानी होगी और ये प्लेट एक बार खराब होने के बाद दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए चंद्रमा की रोशनी को आज रात ही तुम्हें इस प्लेट को दिखाना होगा। कैसे भी करके इस प्लेट को चंद्रमा की रोशनी दिखाओ। अगले सीन में जैसे ही लैरी प्लेट को चंद्रमा के सामने रखने की कोशिश करता है तभी वही सैनिक उसके लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लेट मुझे दे दो। तभी लैरी उस सैनिक को समझाता है कि अगर प्लेट आज रात खराब हो गई तो तुम सुबह तक मर जाओगे, लेकिन वो लैरी की एक नहीं सुनता है और प्लेट को लेकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों क्या लैरी उस प्लेट को बचा पाएगा? क्या सभी अपने दोस्तों को वो बचा पाएगा? अगर आगे की कहानी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।